नमस्कार, मैं हूं नीलम शर्मा। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बैसाखी के पर्व की। सिख समाज में बैसाखी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। गुरुद्वारे में जिलाधिकारी पहुंचे, यहां उन्होंने बैसाखी के पर्व में भागीदारी की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नगर के पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। बता दें कि सिख समाज में बेहद खास महत्व रखने वाला बैसाखी का पर्व 13 अप्रैल के दिन मनाया गया है। सिख समाज के सभी लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर बैसाखी के पर्व को मनाया है। वहीं इस पर्व में बैसाखी के पर्व के मौके पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह गुरुद्वारे पहुंचे थे। यहां उन्होंने सिख धर्म के अनुरूप सर पर कपड़ा बांधकर गुरुद्वारे में दस्तक दी। उन्होंने यहां गुरुद्वारे में सर झुकाया, जिसके बाद यहां उन्होंने सिख समाज से अपील की। साथ ही सिख समाज की ओर से जिलाधिकारी को सम्मान स्वरूप भेंट कर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने सिख धर्म के बेहद महत्वपूर्ण पर्व में भागीदारी की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मठास, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान की भी मौजूदगी रही थी। सबसे पहले तो मैं जब आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो कि इतनी जिम्मेदारी से पूरे समाज में कार्य करते हैं, हर समस्या को और बधाई संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हैं, सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। और बैसाखी के पर्व पर पूरे एमपी की जनता को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहूंगा। और इसके इतिहास के बारे में तो हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी ने काफी बता दिया है। थोड़ा सा इसमें हम एडिशन और करेंगे कि जब ये मुगलों का जुर्म चरम पे पहुंच गया था, तभी एक आवश्यकता महसूस हुई कि जो उसका जवाब देने के लिए वहाँ के जो बड़े हुक्मरानों के उसके आदेशों को पलटने के लिए एक अपने अलग फौज की स्थापना की जाए। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हमारे 10वें गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा की गई थी। और उस टाइम ये सिर्फ इसी का मकसद ये था कि पूरे समाज में एकता, क्योंकि जो पंच प्यारों का जो चयन हुआ था वो सारे ही धर्मों से आए थे। क्षत्रिय भी थे, खत्री भी थे और भी अन्य हर जात के लोग उसमें शामिल किए गए और एक अमृत का संचार किया गया, जिससे कि लोगों को बहादुरी का एक अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। जो एक हमारी कौम, जो हमारा सनातन धर्म को कमजोर स्थिति में था, उसको मजबूत बनाने का कार्य हमारे 10वें गुरु साहब ने किया। और एक ये उसकी मार्शल ब्रांच है, एक जो सिख धर्म है। तब परिस्थितियां और थी उस टाइम, जो है हमारे जो मुगलों के टाइम पे किसी सनातन धर्म के मानने वाले को घोड़े पे चढ़ने की इजाजत नहीं थी, पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं थी, बारातों में कोई ढोल नगाड़े की इजाजत नहीं थी। उस टाइम हमारे गुरु साहब ने उनके हुक्मों को सब पलट के ढोल की जगह पर नगाड़े, घोड़े में घुड़सवार और उसके अलावा जो पगड़ी उन्होंने डेढ़ गुनी कपड़े की पगड़ी बांधना लोगों में स्टार्ट किया। और एक सिख धर्म की अलग पहचान बनी। 5 चिन्ह दिए गए, जो कि बहादुरी के प्रतीक है। एक सैनिक की वेशभूषा है, सिर पर केश, केशों में कंगा, हाथ में लोहे का कड़ा, कृपाण और ये सब चीजें जो है सनातन धर्म में जो है वीरता का संचार करने के लिए कराई गई। तो पुनः मैं पूरे आप सभी लोगों को, मेरी जनता को पुनः बधाई, बैसाखी के पर्व की बहुत बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। मेरे लिए बहुत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज बैसाखी के दिन गुरुद्वारा आने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं बैसाखी का बहुत महत्व है सिख धर्म में, बल्कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और पूरे भारतवर्ष के लिए महत्व है। आज खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा और पंच प्यारे आज नियुक्त किया था, और इसलिए इसका बहुत महत्व है। और आज के दिन मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं गुरुद्वारे आया और सिख भाइयों को मेरी बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इनका जो गौरवशाली इतिहास रहा है, इसको आगे बढ़ते रखे। वास्तव में सनातन से ये अलग नहीं है, सनातन की ही एक परंपरा है और इसका इन्होंने बहुत धीरता से, बहुत बहादुरी से, बहुत त्याग से उसका संरक्षण किया है। इसलिए भी ये बधाई के पात्र है। इन सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।